जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान में पार्ट वन। संविधान का जो भाग एक है वो किससे रिलेटेड है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल किससे संबंधित हैं। देखिए, संविधान में जो हमारा संविधान बना था तो कुल भागों की संख्या थी 22। वर्तमान में संविधान में जो भाग हैं 25, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। पार्ट जो वन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 तक आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 के बारे में। सबसे पहले जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया डेट इज़ भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का जो संघ है वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का संघ है। लेकिन जब पहली बार ये संघ बना था 1956 में, तब ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का एक संघ था। 1953 में एक फजल अली कमीशन बना था जिसमें 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके द्वारा भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का एक संघ बनाया गया। उसके बाद राज्यों की संख्या बढ़ती गई। बीच बीच में सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए। इन्हें भी याद रखना है। 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। 15 नवंबर सन 2000 को 28वां राज्य बना था झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बने, 28 हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 जून 2014 को एक 29वां राज्य बना जो हमारा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। जो छत्तीसगढ़ बना था एमपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो 29 राज्य हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया और केंद्र शासित राज्य 2 बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो गई और यूटी जो थे वो बढ़ के 9 हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को जो है दादरा नगर हवेली दमन दीव, इसको फिर मर्ज कर दिया गया और केंद्र शासित राज्यों की संख्या फिर रहेगी 8। तो वर्तमान में जो भारत एक राज्यों का जो संघ है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि भारत के बाहर से, भारत के आउटर पार्ट से भारत के अंदर नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, मतलब न्यू स्टेट एंट्री एंड न्यू स्टेट एस्टेब्लिशमेंट। अगर भारत के अंदर हम नया राज्य प्रवेश करेंगे या स्थापना करेंगे तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत करेंगे। जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो बाहर से करेंगे तो आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर जो 3 है वो इंडियाज इंटरनल पार्ट, भारत के आंतरिक सीमा में नए राज्य का निर्माण करना हो, बाउंड्री घटाना हो, बाउंड्री बढ़ाना हो, राज्यों को मर्ज करना हो, जोड़ना हो, तोड़ना हो, ये सारा काम हम आर्टिकल नंबर 3 के तहत करेंगे। जैसे हमने 3 के तहत जैसे उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, तेलंगाना बनाया, हमने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया। ये जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन करेंगे, हम राज्यों को हम मर्ज करेंगे, ये 1 से 2 राज्य बनाएंगे, ये सारा काम आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर जो 4 है उसमें बताया गया कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो चेंजिंग होगी, जो परिवर्तन होगा, वो साधारण तरीके से माना जाएगा। वो संविधान में 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण तरीके से मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें हम एक बार पुनः चारों आर्टिकल को दोबारा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ से एक चीज़ और जान लें, हमारे संविधान में पूछ भी जाता है कि भारत के लिए कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं। तो 2 शब्द यूज हुए हैं, भारत और इंडिया।
तो पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया जो है वो एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि भारत के बाहरी सीमा से भारत के अंदर नए राज्य का प्रवेश करना हो या स्थापना करना हो। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि भारत के आंतरिक सीमा में राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, सीमा बढ़ाना हो, घटाना हो, राज्यों को मर्ज करना हो, ये काम कर सकते हैं। और 4 के तहत जो 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो संविधान में संशोधन 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, एक साधारण तरीके से माने जाएंगे। जय हिंद।